बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, कैनोला, सरसों, राया की फ़सल को हमारे जो काश्तकार भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते इस फसल को। ये फसल काश्त करने के बाद, छटा देने के बाद भूल जाते हैं, ना ही कोई ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो पैदावार है वो आम तौर पे 18 से 20 मन उसके बावजूद ले रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप 2 से 3 ये 3 काम जो आपको मैं बताऊंगा, अगर आप ये कर लें तो आप कैनोला की फ़सल से, राया, सरसों की फ़सल से आसानी के साथ आप 35 से 40 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। वो 3 काम कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आपने सरसों, कैनोला, राया काश्त किया हुआ है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने करना है छिदराई का अमल। जब आपकी फ़सल जो है, आपके सरसों के, कैनोला, राया के जो पत्ते हैं वो 4 पत्तों की स्टेज पर फसल आपकी आ जाए, पहला पानी लगाने से पहले आपने छिदराई कर लेनी है। पौधे से पौधे का फासला 4 से 6 इंच रखें और जितने भी कमज़ोर पौधे हैं दरमियान से वो सारे के सारे निकाल दें। हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो छिदराई का अमल नहीं करते हैं, इसको ऊपर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं खेतों के अंदर, पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, पैदावार कम आती है। काश्तकार भाइयों, दूसरा काम जो आपने करना है, हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो क्या करते हैं कि डीएपी और यूरिया खाद का इस्तेमाल तो करते हैं और उससे पैदावार भी उनकी 18-20 मन आ जाती है, लेकिन पोटाशियम वाली खादें जो होती हैं, पोटाश वाली खादें जैसा कि एसओपी या एमओपी वाली खाद जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से पैदावार कम आ रही होती है। इसके अलावा सल्फ़र जो है उसका इस्तेमाल भी नहीं करते, जबकि सल्फ़र जो है वो कैनोला, राया, सरसों, इन फसलों के लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी होता है, पैदावार बहुत ज़्यादा पैदावार के ऊपर असर डाल रहा होता है। तो काश्तकार भाइयों, आपने क्या करना है कि जब आप ज़मीन तैयार करते वक्त जब आप डीएपी डाल रहे हो तो उसके साथ आपने 1 बोरी एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटाश वाली खाद की, या एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होती है, पोटाश वाली कोई भी बोरी, 1 बोरी आप जो है वो डीएपी के साथ मिक्स करके वो ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दें। और उसके बाद जब आपकी फ़सल फूल आने पे हो, जब फूल निकाल रही हो, उस वक़्त आप जब पानी लगाएं तो पानी के अंदर 8 से 10 किलोग्राम सल्फ़र का महलूल तैयार करें और पानी के साथ उसे फर्टिगेट कर दें, यानी कि पानी के साथ उसे अपनी फ़सल को लगा दें। आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पानी के साथ आप अमोनियम सल्फेट की 1 बोरी जो है वो भी डाल सकते हैं अपनी फ़सल के अंदर। कैनोला, राया की फ़सल के अंदर अगर आप 1 बोरी अमोनियम सल्फेट की डालोगे तो उसमें क्योंकि 24% सल्फ़र होता है, यानी कि 12 किलोग्राम सल्फ़र जो है वो आपकी फ़सल को मिल जाएगा। काश्तकार भाई, इस तरीके से आप खादों का इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हो। तीसरी जो आपने एहतियात ये करनी है, जिसके ऊपर हमारे काश्तकार भाई बहुत ज़्यादा अपनी फ़सल का नुकसान कर रहे होते हैं, पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, हालांकि वो बहुत अच्छा अपनी फ़सल जो है वो तैयार करते हैं, बहुत अच्छे अपनी खाद पानी वगैरह बड़े अच्छे तरीके से लगाते हैं, लेकिन जब बर्दाश्त का टाइम आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो वो जज नहीं कर पाते कि हमने फ़सल को काटना किस वक्त है। काश्तकार भाई, बहुत से दाने जो हैं वो फलियों से निकल के ज़ाया हो जाते हैं। आपने क्या करना है, कैनोला की अगर फ़सल आपने लगाई हुई है तो कैनोला के अंदर क्योंकि दाने बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं, फलियाँ जल्दी इसकी फट जाती हैं, तो आपने क्या करना है, जब 50% फलियाँ भूरे रंग की हो जाएं और अंदर दाना जो है वो हल्का सुर्ख माइल हो जाए, तो आप उस वक़्त अपनी फ़सल को काट लें और उसके बाद 6-7 दिन की धूप लगाने के बाद दाने अलहदा कर लें। इसी तरह से अगर आपने राया की फ़सल काश्त की हुई है तो उसमें आप जो है वो 65 से 70% फलियाँ जिस वक़्त भूरी हो जाएं और दाना सुर्खी माइल हो जाए, तो उस वक़्त जो है आप अपनी फ़सल को काट लें और उसके बाद उसे धूप में सुखा के तो आप दाने अलहदा कर लें। काश्तकार भाइयों, अगर आप ये 3 एहतियात करें, ये 3 काम आप कर लें, आप अपनी पैदावार डबल कर सकते हैं। अगर आप 18-20 मन पैदावार लेने वाले काश्तकार हैं तो आप आसानी के साथ 35-40 मन पैदावार के ऊपर चले जाओगे। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।